हेलो स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र दवे आपको आज मध्यकालीन भारत के बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाला हूं। चलिए सीरीज स्टार्ट करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? अभिशंकर, गौरीशंकर, दयाशंकर या मूलशंकर? चलिए आंसर लेते हैं। तो आंसर आपका है मूलशंकर, ये करेक्ट आंसर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित दार्शनिकों और उनके समूह में गलत जोड़ा दर्शन है। तो शंकराचार्य अद्वैत को मानते थे, सही है। वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैत को मानते थे, यह भी करेक्ट है। चैतन्य विशिष्ट अद्वैत को मानते थे, ये गलत है। और चारवाक लोकायत को मानते थे, ये सही है। तो गलत ऑप्शन कौन सा है? चैतन्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मठ कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है? डाकमा, चैत्य, खकवा या अगेरी? तो आंसर कौन सा हो जाएगा? चैत्य। चैत्य जो मठ है किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सही अनुक्रम बताइए। अनुक्रम का मतलब यहाँ से क्या है कि पहले कौन आया था? निजामुद्दीन औलिया आए थे, कबीर आए थे, फिर उनके बाद मीराबाई आई थी, फिर तुलसीदास आए थे। क्या ये क्रम सही है? या पहले मीराबाई आई थी, फिर कबीर आए, फिर निजामुद्दीन औलिया, फिर तुलसीदास? तो ये जो आंसर है वो फर्स्ट वाला करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी बात भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में साझी नहीं है? साझी नहीं है मतलब एक जैसी नहीं है। कौन सी नहीं है? तो वो है मूर्ति पूजा, ईश्वर के प्रति निजी प्रेम, राष्ट्रवाद या तीर्थ स्थानों की यात्रा। तो आंसर क्या हो जाएगा? जो है मूर्ति पूजा। नेक्स्ट, बाद में सबसे प्रमुख सूफी पूजा का कौन सा है? सब जानते हैं, अजमेर। ठीक। नेक्स्ट, इनमें किसका संबंध सूफी संतों के साथ है? तो जो है खान का है, उसका संबंध सूफी संतों के साथ है। इनमें खालसा गठन किसने किया? गुरु गोविंद सिंह ने किया। नेक्स्ट, शिवाजी का धार्मिक गुरु कौन था? तो रामदास जी। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में किया था। ठीक। इसके बाद शाहजहां ने निम्नलिखित में किस शहर में मोती मस्जिद बनाई थी? दिल्ली, जयपुर, आगरा या अमरपुर? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आगरा। नेक्स्ट, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो ये किसने बनाया था? अकबर ने, शेरशाह ने, अशोक ने या समुद्रगुप्त ने? किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट, एक मुगल जागीर तकनीकी रूप से निम्नलिखित में क्या थी? कहने का मतलब मुगल शासनकाल में जो जागीर के रूप में दिया जाता था वो क्या होता था? क्या किराया मुक्त भूमि दी जाती थी? क्या जमींदारी दी जाती थी? किसी अधिकारी के लिए भू राजस्व का समुद्देशन दिया जाता है? मनसबदार? तो आप सभी को पता है मनसबदारी जो प्रथा थी वो मुगल सैनिक में जागीरदारी थी। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक किसमें निपुण था? कला में, संगीत में, सुलेखन में या दर्शन में? तो दर्शन में निपुण था। ठीक। नेक्स्ट, शिवाजी के मंत्री पद प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? पेशवा, सचिव, मंत्री या सामंत? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? पेशवा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संधि है? पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया। मतलब ऐसी कौन सी संधि थी जिसने बाजीराव द्वितीय के अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया था? तो वो संधि कौन सी थी? पुरंदर की थी, वाड़गांव की कन्वेंशन थी, बसीन की संधि थी या सालबाई की संधि थी? तो वो संधि कौन सी थी? बसीन की संधि। नेक्स्ट, रणथंबोर क्या है? चलो, रणथंबोर क्या है? एक मुगल महल है, एक राजपूत ये दुर्ग है, न कि बुर्ग। एक राजपूत दुर्ग है, खिलजियों की राजधानी या बौद्धों को तीर्थ केंद्र? क्या है ये? राजपूत दुर्ग। नेक्स्ट देखिए, विजयनगर के शासकों में सबसे महान किसे माना जाता है? कृष्णदेव राय, वीर नरसिंह, सदाशिव राय या राम राय? तो किसको माना जाता है? कृष्णदेव राय को। लाख बख्श की उपाधि किसे दी जाती है? इल्तुतमिश को, बलबन को, रजिया को या कुतुबुद्दीन ऐबक को? तो किसे दी जाती है ये उपाधि? किसे दी जाती है? ये ऐबक को। ठीक। नेक्स्ट, महाबलीपुरम के रथों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? यहाँ पर वंश दिया, पाल वंश, चोल वंश, राष्ट्रकूट वंश या पल्लव? तो आंसर हो जाएगा आपका पल्लवों के शासनकाल में। फिर आता है क्वेश्चन, क्वेश्चन आता है, भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई? तो ये जो लड़ाई थी वो तराइन की पहली, तराइन की द्वितीय, पानीपत की पहली, पानीपत की दूसरी। तो सब जानते हैं पानीपत की पहली लड़ाई। नेक्स्ट, लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? औरंगजेब, मोहम्मद शाह, शाह आलम द्वितीय या फिर बहादुर शाह जफर? तो बहादुर शाह जफर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक। बाबर की अपनी इच्छा से उसका शव कहाँ दफनाया गया? आगरा, फरगना, समरकंद या काबुल? तो क्या आंसर क्या हो जाएगा इसका? काबुल। ठीक। नेक्स्ट, मुगल काल के दौरान एक विदेशी यात्री भारत आया था, उसने अपने एक विशेषज्ञ के रूप में एक तख्ते हाउस मयूर सिंहासन का वर्णन किया। उसका नाम क्या था? जेरोमेनो वेरोनियो,
ओमराह, दानिशमंद खां, टर्वेनियर्स या ऑस्टिन ऑफ फारदो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टर्वेनियर। प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक या बलबन ने? तो किसने किया था? बलबन ने। रुपया नामक नया सिक्का पहली बार किसने जारी किया था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद शाह तुगलक, शेरशाह सूरी, अकबर। तो इसका आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। ठीक। अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ था, सूफी संत था, फारसी हिंदी का लेखक, विद्वान था, इतिहासकार था, सभी था। तो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा सभी। विख्यात यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो ये था पुर्तगाल, मोरक्को, चीन और तिब्बत। तो कहाँ का यात्री था वो? इब्न बतूता जो है ये आपका मोरक्को का यात्री था। ठीक। भारत पर चंगेज खां के नेतृत्व में मंगलों द्वारा आक्रमण का संकट मंड रहा था। उस समय दिल्ली में सुल्तान कौन थे? तो वो थे इल्तुतमिश। ठीक। वेहंद का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? आनंदपाल, मोहम्मद गजनवी, जयपाल, मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गोरी, जयचंद और बख्तियार खिलजी। मेरे हिसाब से लड़ा गया था आनंदपाल और मोहम्मद गजनी के बीच में। नेक्स्ट, निम्नलिखित मुगल सम्राट किसने अपने शासन का अधिकांश भाग दक्षिण राजवंशों को पराजित करने में बिताया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो ऐसा कौन था? औरंगजेब। बहुत महत्वपूर्ण था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ कथन दिए हैं उन पर विचार करना है आपको। 1657 ईस्वी में सम्राट शाहजहां के 4 पुत्रों में उत्तराधिकारी युद्ध शुरू हुआ। मुगल वंश में कोई संहिताबद्ध उत्तराधिकारी विद्यमान नहीं थी। कौन से कथन सही है? केवल फर्स्ट, केवल सेकेंड, 1 और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों नहीं। तो कौन सा कथन सही है? 1 और 2 ये सही है कि दोनों में जो है उत्तराधिकारी युद्ध भी हुआ और वैसी कोई संहिता भी नहीं थी कि पर्टिकुलर व्यक्ति ही उत्तराधिकारी रहेगा। ठीक। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से वो कौन सा था जिसने सबसे पहले अपने सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सब जानते हैं, अलाउद्दीन खिलजी। चौसा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? हुमायूं और शेर खान, अकबर राणा प्रताप, जहांगीर राणा अमर सिंह, गुजरात का बहादुर शाह और हुमायूं। तो इसका आंसर क्या है? हुमायूं और शेर खान के बीच लड़ा गया। अलाउद्दीन खिलजी के शासन में आमिल कौन थे? गाँव स्तर के भूस्थानीय अधिकारी, भू राजस्व की वसूली करने वाले सरकारी प्रतिनिधि, अनाज के खुरासानी और मुल्तानी व्यापारी, गांव से शहरों को अनाज ले जाने वाले बंजारे। तो आंसर क्या हो जाएगा? भू राजस्व वसूली करने वाले जो व्यक्ति थे वो क्या कहलाते थे? आपके कहलाते थे अधिकारी, आमिल। ठीक है। थैंक यू दोस्तों। मैंने प्रयास किया है कि जो महत्वपूर्ण मध्यकालीन